जो चाहिए वो सब्जी उठाकर वहां पेमेंट छोड़ देते हैं। ये स्ट्रेटेजी सिर्फ ऑनेस्ट ही नहीं लेकिन फूड वेस्टिंग भी ना हो उसका उदाहरण भी देती है। मल्टी लेवल पार्किंग सिस्टम। जापान विस्तार में बहुत ही छोटा देश है और इसके लिए वहां पे पार्किंग व्यवस्था करना एक बड़ा चैलेंज था, पर जापान ने उस समस्या को भी सुलझाते हुए मल्टी लेवल पार्किंग सिस्टम के स्लॉट्स बनाए, जिसे एक साथ एक दूसरे के ऊपर कई सारी गाड़ियां खड़ी की जा सकती है या ग्राउंड लेवल के अंदर कई सारी गाड़ियां पार्क की जा सकती है। ये इंटेलिजेंट पार्किंग सिस्टम जापान में 1965 से चल रहा है। रोबोट्स रन होटल। जापान के टोक्यो शहर में हैन ना नाम की होटल में रोबोट्स वर्कर काम करते हैं। इस होटल में ज्यादातर रोबोट्स है लेकिन कुछ इंसान भी काम करते हैं जो इन रोबोट्स को चार्ज करते हैं और कई कॉग्निटिव वर्क संभालते हैं। कैप्सूल होटल्स। जापानियों के एडवांस होने का एक अनोखा उदाहरण है ये कैप्सूल होटल्स। लगभग 4 फीट चौड़ाई और 7 फीट लंबाई वाले ये डब्बे जैसे कमरे हमें बिल्कुल घर जैसी सुविधा मुहैया करवाते हैं, जैसे टीवी, एसी, वाईफाई, चार्जिंग और छोटा सा फ्रिज। दरअसल ये छोटे छोटे कमरे उन टूरिस्ट के लिए बनाए हैं जो टूरिस्ट दूसरी जगह से आते हैं और महंगे होटलों को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। इन कैप्सूल होटल्स में रहने के लिए लगभग 24 घंटे के $20 से $24 तक का किराया लिया जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, जापान भविष्य में लेके आ रहा है दुनिया की सबसे पहली स्पेस एलिवेटर। जी हाँ, अब तक लोग अंतरिक्ष में स्पेसक्राफ्ट में जाते थे, लेकिन अब जापान बना रहा है एक ऐसी एलिवेटर जिसमें बैठकर आम इंसान अंतरिक्ष की ऊंचाई तक पहुंचेंगे। ये एलिवेटर या लिफ्ट एक कार्बन नैनोट्यूब के मजबूत धागे से बनाई जाएगी और इसका काम जापानी कंपनी ओवियासिक कोर ने संभाल लिया है। कहा जाता है कि दुनिया की यह सबसे पहली स्पेस एलिवेटर 2035 तक तैयार हो जाएगी। यानी अगर सब कुछ ठीक रहा तो हम उस एलिवेटर को देख पाएंगे और हो सकता है कि जिंदा रहते हम स्पेस एलिवेटर से स्पेस की यात्रा भी कर पाए। अब ये एलिवेटर बनती है या नहीं बनती ये तो हमें भविष्य ही बताएगा। तो आज के लिए इतना ही, और जापान की टेक्नोलॉजीज की ये